नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1000 क्वेश्चन सीरीज में हम यहां पर ये पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम खराब करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है फलों के स्वाद। क्वेश्चन नंबर 201 है फलों की मीठे स्वाद का कारण है, तो फ्रक्टोज के कारण लगते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो ये प्रोटीन का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जंतु परागण का आशय क्या है, तो ये जंतु द्वारा परागण से होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है, तो मतलब किससे पृथक किया जाता है, तो ये हल्दी से पृथक किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक से छोटा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र द्वारा मतलब मानव नेत्र कार्य करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो जो है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस से किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है टॉक्सिन है, तो ये एक जो है जहरीला पदार्थ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन तक होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है स्तंभ कण, धन कण, सल कण तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो क्रमशः इसमें है आलू है, बंडा केसर जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्याज तथा अदरक व हल्दी होती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये फल भित्ति होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये मध्य फल भित्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो प्लीहा होता है। ठीक है, जैसे तिल्ली भी बोलते हैं। फिर अगला है मलेरिया रोग का वाहक वाहक कौन सा है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, तो ये मलेरिया रोगों का होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, तो ये परागण से करते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि अंतर शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है, तो ये अवशोषण होता है। ठीक है, फिर अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि ही कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है, तो ये अरस्तु जी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक है, तो हिप्पोक्रेटस है। फिर अगला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने किया था। फिर अगला है कि अनुवांशिकी के जनक है, तो ये ग्रेगरी जॉन मेंडल है। ठीक है, फिर अगला है जीन अवस्थित होता है, तो ये गुणसूत्र में होता है। ठीक है, फिर अगला है कि अनुवांशिकी परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है। फिर अगला है किस रूप के पौधे से कोको तथा चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, तो ये झाड़ियों से किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि बहुभ्रूणतक का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ये सिटूस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है, तो ये पत्तियों से करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि डावोलकर डावोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं, तो ये गेहूं में होती हैं। ठीक है, फिर अगला है गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है, तो ये सेब में होता है। फिर अगला है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो ये मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर अगला है पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, फिर अगला है रक्त समूह की खोज कब की गई, मतलब किसने की थी, तो ये लैंड स्टीनर ने की थी सन 1900 में। ठीक है, फिर अगला है सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये ओ है। ठीक है, फिर अगला है कि सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ये ए बी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। फिर अगला है जीवाणु की खोज है खोज की थी, तो ये ल्यूवेन हाक ने की थी। ठीक है, फिर अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, तो ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिर अगला है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो ये
एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो ये फफूंदी से करते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि पायरिया बीमारी होती है तो ये जो है मसूड़ों में होती है। ठीक है, फिर अगला है एनीमिया रोग होता है तो ये लोहे की कमी से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का रेटिना कार्य करता है तो ये जो है कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है तो ये कैलिप्ट्रोजन से होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 251 की ओर चलते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है तो जो है पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। फिर अगला है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है तो ये हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो ये लोहा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है तो ये प्लीहा कहलाता है, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो ये प्लीहा में होती है। फिर अगला है रक्त के थक्के बनाने में सहायक है तो ये प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है तो ये प्लाज्मा होती है। ठीक है, फिर अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो ये 60% तक होता है। ठीक है, फिर अगला है कि रुधिर का तरल भाग होता है तो ये प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, फिर अगला है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है तो ये विटामिन के होता है, जिसकी वजह से है रक्त में थक्का जमता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 261 है सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे स्लज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं तो ये प्रधानी और एस्कोधानी होते हैं। ठीक है, फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है तो ये पानी से आती है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है तो ये जल का वहन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में से कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है तो ये हरा रंग का होता है। फिर अगला है कि मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था तो ये मटर के पौधे को किया था। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था तो ये डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में क्या होता है तो ये मैग्नीशियम होता है। फिर अगला है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो ये विटामिन सी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला होता है तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। फिर अगला है मेंढक के हृदय में होते हैं तो ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ये ऑक्सीजन है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है तो ये 10% तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है तो ये 80 से 120 मिलीमीटर पारा में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है तो ये 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक इसके आसपास में होता है। फिर अगला है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है तो ये फॉलिक एसिड की वजह से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान है तो ये 7.4 होता है। ठीक है, फिर अगला है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था तो ये कार्नबर्ग ने किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो इसे वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो ये हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो कि डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग के टेस्ट से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है पुरुष व स्त्री जीन संघटक होते हैं तो एक्स और एक्स वाई होते हैं। ठीक है, फिर अगला है एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो ये पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है तो ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इसको इस्कीमिया बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है तो ये हेपेरिन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो सीरम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो ये ल्यूकीमिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है तो दोषपूर्ण कपाट पता चलता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है तो ये ग्लूकोज की होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पादक का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है तो ये
एल्कोलाइडस से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये लाइसोसोम कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज की थी, तो ये डी डुबे ने की थी, ठीक है, 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो ये राइबोसोम कहलाता है। फिर अगला है प्रोटीन की संश्लेषण होता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रुधिर है एक, तो ये एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।